मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में बदनवानी और फर्जीवाड़ा लगता है आम सा हो गया है और इसकी जद में सरकार की स्कीमें भी आ गई हैं। डिलीवरी हेल्प स्कीम में बड़े फर्जीवाड़े का इंकशाफ हुआ है। डिंडोरी में इस स्कीम के तहत सिर्फ कागजों पर ही खवातीन की डिलीवरी हो रही है और स्कीम की रकम को निकाला जा रहा है। इस बात को खुद सीएमएचओ ने कबूल किया है कि डिंडोरी जिले में 25 खवातीन की सिर्फ कागजों में डिलीवरी दिखाकर पैसे निकाले गए हैं। हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि उन्होंने इन खवातीन की डिलीवरी की ही नहीं है, मतलब फर्जीवाड़े का खेल खुला है, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। मामला विक्रमपुर सीएचसी का है, जहां साल 2022 में डिलीवरी हेल्प स्कीम से मिलने वाली 16,000 की रकम में ये फर्जीवाड़ा सामने आया था। 29 सितंबर 2022 को मेडिकल ऑफिसर ने हेल्थ अफसर को जांच करने के लिए एक खत भी लिखा था, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने एक कमेटी भी बनाई, लेकिन वो जांच कमेटी भी अभी तक अपना काम ढंग से नहीं कर पाए और ना ही इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड का कोई सुराग लग पाया है। इस मसले को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे शिवराज सरकार में बदनवानी का दिमाग रियासत को खोखला कर रहा है। वहीं एक तरफ रियासत के सदर यानी कि शिवराज सिंह कहते नजर आते हैं कि वो बदनवानी और बेईमानी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। स्कीमों का फायदा सभी को मिलेगा, कोई धांधली नहीं होगी। और दूसरी तरफ स्कीम्स में फर्जीवाड़ा सरकार के कॉलोफैल पर सवाल खड़े करता है। जो एएनसी जो पता चला है हमें कि रजिस्ट्रेशन हुआ है, यहाँ की तो है, लेकिन एएनएम सिस्टर के द्वारा और हमारे द्वारा कोई भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। ना तो वो हमारे रिकॉर्ड में है कि वो एएनसी नहीं थी जिनका पता चला है। कितनी राशि सरकार से मिलती है? 16,000 मिलती है। ऐसे लगभग कितने केस सामने आए हैं? समथिंग 10-12 ऐसे पता चला है कि इतने केसेस हैं। तो इसके संबंध में हमने सर के समक्ष प्रस्तुत किए थे, कलेक्टर सर के समक्ष। तो जांच टीम गठित की गई है और जांच की जा रही है। जो भी जांच के बाद जो भी तथ्य होंगे तो जांच टीम द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इसमें कुछ फर्जी तरीके से भुगतानों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। लगभग कितने लोग होंगे? अभी तक हमने तो 25 लोगों से संपर्क किया है, इसमें और भी संख्या बढ़ सकती है। अभी मेरे को जानकारी लगी, इसमें जो प्रस्तुता हैं जिनको 16,000 रुपया मिलता है, उनके खाते में जमा होता है, लेकिन यहाँ पे डिंडोरी जिले में देखने में हमको मिला है कि अभी कम से कम सैकड़ों के लोगों के खाते में पैसा आया नहीं। और ये मिली भगत कर जो स्वास्थ्य विभाग में है, जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, वो मिली भगत कर दलालों के माध्यम से ये पैसा गोल मटोल किया गया है, जिसकी अनियमितता पाई गई थी, जिसमें जांच तो हो गया, लेकिन जांच होने के बाद अभी भी वो ठंडे बस्ते में है। ये मिली भगत करके राशि का हरण किया गया, जो सरकार को लाखों रुपए का नुकसान है इसमें।